गुरुवर, आप हमें किसी मंगल कार्य हेतु आमंत्रित करने वाले थे। महाराज, कभी कभी कुछ क्षण ऐसे बदल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता महाराज कि कब समय अपना चक्र पूरा कर लेता है। गुरुवर थोड़े असमंजस में हैं। मैं इनकी उलझन दूर करता हूं। दरअसल महाराज, गुरुवर आपको निमंत्रण देना चाहते थे अपनी षष्ठी पूर्ति का। अगले माह गुरुवर अपने आयु के 60 वर्ष पूरे करने वाले हैं और रीति के अनुसार गुरुवर अपनी पत्नी गुरु माता वरुणमाला के साथ फिर से विवाह करेंगे। और जैसा कि सबको पता है, रीति यही है और इसे ही षष्ठी पूर्ति कहा जाता है। अद्भुत गुरुवर, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। गुरुवर, हम सहर्ष आज रात दरबार में एक घोषणा करते हैं कि आचार्य तथा आचार्य की षष्ठी पूर्ति हेतु हम गुरुवर और गुरुमाता का विवाह धूमधाम से इसी रात दरबार में आयोजित करेंगे। अरे वाह! महाराज, हम आपकी घोषणा के लिए धन्यवाद करते हैं। गुरुवर, हम आपका धन्यवाद सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु आपसे अनुरोध करते हैं कि इस रात दरबार में हमारे समक्ष आज आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। अनंता, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या तुम देती गुणवानी लड़की को गोविंद में क्या दिखा? तुम गोविंद से विवाह क्यों करना चाहते हो? गोविंद से अधिक बुद्धि तो मुझ में है। तो क्या हम तुमसे विवाह कर लें? मुझसे कैसे? मैं तो अभी बालक हूँ। हम समझाते। देखो, पंडित रामाकृष्ण जी के घर सबसे अधिक किसकी चलती है? मेरी। उसके पश्चात शारदा की। उसके पश्चात अम्मा की। हमारा अर्थ है कि पंडित रामाकृष्ण जी की नहीं चलती ना? नहीं। इतना अधिक बुद्धिमान होने के पश्चात भी वो विरोध करता है, परंतु शारदा के सामने उनसे पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। देखा, इसी उत्तर में तुम्हारा उत्तर भी छिपा है। उत्तर में उत्तर? हाँ, रुको, अभी समझाते हैं। है? देखो, पंडित रामाकृष्ण जी इतने बुद्धिमान होने के पश्चात भी उनके घर में उनकी पत्नी के समक्ष कुछ भी नहीं चलती। तो सोचो कि भोले भाले गोविंद से विवाह करने के पश्चात हमारे सामने तो कोई विरोधी भी नहीं होगा। हम घर पर राज करेंगे। ईश्वर, ऐसी योजना तो गुरुवर की बहन ही बना सकती है। परंतु तुम्हारा विवाह होगा कब? तुम्हारे भ्राताश्री तो खुद की षष्ठी पूर्वक विवाह रच रहे हैं। तुम बस देखते जाओ। इस बार मंडप में तो हम और गोविंद ही बैठेंगे। सब गुड़ गोबर कर दिया इस पंडित रामाकृष्ण ने। गुरुजी, ये आपके निवास पर ये नया सा विचित्र सा गमला क्यों रखा हुआ है? जैसा भी है, इसे निवास में क्यों लाए हो? हम लाए हैं स्वामी। क्यों? बस वरुणमाला, तुम प्रातः हमारी आरती कर चुकी हो, अब ये पुनः क्यों कर रही हो? बस एक क्षण स्वामी। हे भगवान। स्वामी, आइए ना हमारे साथ। क्या? बैठिए। अरे बैठिए। क्या कर रही हो वरुणमाला? क्या क्या कर रही हो आप? हमें कर लेने दीजिए स्वामी। कि हम जैसी दासी की एक तुच्छ क्रिया है अपने प्रभु को सत्कार देने की। हम आपको पाकर कृतार्थ हो गए हैं। गोविंद, गोविंद, क्या तुमने मुझे गोविंद कहा? हाँ। मैं तो प्रियतम नाम से अभ्यस्त होने लगा था। गोविंद, हमारे भ्राताश्री अपना षष्ठी पूर्ति विवाह कर रहे हैं, जबकि विवाह की आयु तो हमारी है ना? हाँ, ये तो सुखद सूचना है। तुम्हें पता है, मेरे पास एक नए वस्त्र का जोड़ा भी है जो मैंने संदूक से बाहर निकाला ही नहीं है। तो मैं तुम्हारे भ्राताश्री की षष्ठी पूर्ति विवाह पर वही पहन कर आऊंगा। हाँ। नहीं, तुम विवाह के दिन नया जोड़ा नहीं, बल्कि तुम हमारे घर सेहरा बांध कर आना। सेहरा क्यों? सेहरा तो वो दूल्हा पहनता है ना। वही तो हम कह रहे हैं गोविंद कि षष्ठी पूर्ति विवाह में 2 विवाह होंगे, एक
तो भ्राताश्री और भाभीश्री का, और दूसरा हमारा। हाँ। क्या हमारा विवाह होगा? हाँ, यदि तुम बिल्कुल वैसा करो जैसा हम तुमसे कहें तो हमारा विवाह अवश्य होगा। हाँ, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ मंडप में बैठना है। तो एक और वचन दो कि तुम इस विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करोगे, और अपने जीजा जी से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं वचन देता हूँ अनंता। वरुण माला रुक जाइए। अरे कृपया रुक जाइए, बताइए तो सही क्यों कर रही हैं आप ये? क्योंकि हमें सूचना मिल चुकी है स्वामी। कैसी सूचना? यही कि आपका और हमारा षष्ठी पूर्ति विवाह होने वाला है। नहीं, परमेश्वर अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। एक ना एक दिन उसकी भक्ति के अनुसार उसको वरदान दे ही देता है, और हमारे परमेश्वर तो आप हैं। ये षष्ठी पूर्ति विवाह आपके द्वारा दिया गया एक वरदान है जो हमें सहर्ष स्वीकार है। हम आपको पाकर धन्य हो गए थे स्वामी, और पुनः पाकर और भी ज्यादा धन्य हो जाना चाहते हैं। स्वामी, इस प्रसन्न अवसर पर हमने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, हम अभी लेकर आते हैं। प्रसन्नता नहीं वरुण माला, पीड़ा। तुम्हारे साथ हमारा विवाह तो एक ऐसा घाव है जिसके साथ जीना हमने सीख लिया था। इस पंडित रामाकृष्णा ने उस घाव को पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया है, परंतु ऐसा करके उसने अपनी शामत बुलाई है। हम कदापि मंडप पर नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। हाँ, हमें उपाय खोजना ही होगा। अरे अम्मा शारदा, आओ आओ। ये क्या कर रहे हैं? लाइए हम कर देते हैं। हाँ, मुझे तरकारी काटते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें? नहीं, उल्टी सीधी काट देंगे, इसलिए कह रहे लाइए हम कर देते हैं। अब तो कट गई है क्या? तरकारी, और क्या? मुझे भूख लग रही थी, घर में भोजन तैयार था नहीं, और अम्मा के लड्डू तो जीवन पर्यंत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए अपनी भूख मिटाने और तुम्हारा कार्य सरल करने के लिए मैंने तरकारी काटना आरंभ कर दिया। अब कट गई है, शीघ्र मेरे लिए भोजन बना दो। भोजन तो हम बना देंगे, परंतु अम्मा ये क्या सुन रही है? अम्मा सुनने लगी? अम्मा सुनती तो पहले से ही थी, बोलती नहीं थी। ओ हाँ, भूख के मारे मस्तिष्क की कार्य नहीं कर रहा। क्या सुना अम्मा? यही कि तथाचार्य की षष्ठी पूर्ति विवाह का समारोह महाराज द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। हाँ, सही सुना। और हमने तो ये भी सुना है कि तथाचार्य की षष्ठी पूर्ति विवाह के आयोजन का सुझाव आप ही ने दिया महाराज को। हाँ, परंतु जो व्यक्ति रात दिन आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, पूरे दरबार में आपका अपमान करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता, और यहाँ तक कि महाराज के कान भी भरता है, ऐसे व्यक्ति का विवाह का समारोह का आयोजन करके आए हैं आप। इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है? मैं और क्या करता शारदा, उस समय और कुछ समझ में नहीं आया, और यदि ऐसा नहीं करता ना तो वो बेचारी अनंत लक्ष्मी का विवाह उस ज्ञानेश्वर राव से हो जाता। तू उसकी बात छोड़, तू मुद्दे से मत भटक। तूने तथाचार्य की विवाह का समारोह का सुझाव दिया ही क्यों? अरे, मैंने एक स्त्री की रक्षा की ना, मुद्दे से तुम लोग भटक रही हो। इस बात के लिए मुझे सराहने के बजाय मुझे कोस रही हो। तुम दोनों भी तो स्त्रियां हो ना। बस बस, अब और कोई वाद विवाद नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है, शीघ्र मेरे लिए भोजन बनाओ। गुंडप्पे, ये ले जा। हाँ, खाऊंगा, भूख लग रही है मुझे। सौदामिनी देवी। प्रणाम सौदामिनी देवी जी। तुम दोनों क्या है? सौदामिनी देवी जी, हाँ? आपके लिए एक अत्यंत ही आवश्यक सूचना लेकर यहाँ आए हैं। तो दो और जाओ यहाँ से। सौदामिनी देवी जी, अत्यंत गुप्त सूचना है, भीतर आकर बताते हैं। अच्छा, तो आओ। हाँ। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, बोलिए,
क्या सूचना लेकर आए हैं? सौदामिनी देवी जी, आपको ज्ञात है कि नहीं? क्या? हमारे गुरुजी पंडित तथाचार्य जी के षष्ठी पूर्ति विवाह का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, वो भी गुरु माता वरुणमाला जी के साथ। हे ईश्वर, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्या नहीं हो सकता, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, गुरुवर का विवाह हो रहा है और उन्होंने हमें बताया तक नहीं। अरे सौदामिनी देवी जी, हमारे गुरुजी का पुनः विवाह हो रहा है। आपको इतनी सी भी ईर्ष्या नहीं हो रही है? आश्चर्य है। हमें ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? गुरु माता वरुणमाला पहले से ही उनकी धर्मपत्नी है, अब उनसे उनका दोबारा विवाह हो रहा है, तो किसी और से नहीं हुआ ना? यही तो सौदामिनी देवी जी, यही तो ईर्ष्या का असली कारण होना चाहिए कि आपके परम प्रेमी होने का दम भरने वाले हमारे गुरुजी एक स्त्री के साथ दो विवाह कर लेते हैं और आपके साथ तो एक भी विवाह नहीं करते। अरे माना हमारे गुरुजी हैं, किंतु आपको समझते क्या है? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ऐसे ही है वो। हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी विलन की आई, तू अब तक ना आई। आजा। इधर आओ जरा। हमें शीघ्र से किसी बात दीजिए। तुम छाया के नीचे छिप जाओ। जाओ जाओ, हाँ, जल्दी छुप जाओ। अरे सौदामिनी, गाते गाते हमारे गले में पीड़ा होने लगी है, अब तो द्वार खोल दो। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। सौदामिनी, एक प्रेम पुजारी कब से द्वार खटखटा रहा था। यदि द्वार खोलने में थोड़ा भी विलंब कर देती सौदामिनी, तो ये ज्वाला हमें भस्म कर देती। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? हमसे रुष्ट मत हुआ करो सौदामिनी, हमसे सहा नहीं जाता है, एक दिन प्राण निकल जाएंगे। हाँ, अब तो उम्र भी हो गई है। धनी मनी के स्वर। अरे समझिए गुरुजी, क्या हुआ? अरे ऐसे पथ पर जहाँ जंगली जानवर भी ठीक से न चल पाए, वहाँ मुझ जैसे नाजुक इंसान को आप ले आए हैं। विश्व भानु जी, आप ये पूरा विश्व घुमा के हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हथियार वही है, नजदीक है। चलिए चलिए। ऐसा कौन सा हथियार है जो ऐसे घनिष्ठ वन में छिपा के रखा है? क्या हुआ? रुक क्यों गए? एक क्षण करके कितने पहर बिता दिए। पंक्तिबद्ध। गुरुजी, इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि लोह मानव। लोह मानव? ये हमारे विशिष्ट हथियार है। इनका शरीर कठिन परिश्रम से लोहे का बन चुका है। विश्राम। इनका शरीर तो सच में लोहे सा प्रतीत होता है। किंतु इनकी आंखों में जीवन का कोई चिन्ह ही नहीं है। ये कैसे संभव है? क्योंकि इनको जीवन जीने के लिए नहीं, अपितु जीवन हरण करने के लिए तैयार किया गया है। आपने अनंत लक्ष्मी की सहायता की वो तो उचित है, परंतु इसमें गुरुवर का लाभ करवाने की क्या आवश्यकता थी?
इसमें गुरुवर का लाभ कैसे हुआ शारदा? तनिक सोचिए, गुरुवार का पुनः विवाह होगा, समस्त विजयनगर को न्योता जाएगा। लोग कुछ ना कुछ तो उनको उपहार में देंगे ही ना, और महाराज भी उनको कुछ ना कुछ तो देंगे ही, क्योंकि विवाह राज्य की ओर से है। गुरुवार का तो कोई व्यय होगा नहीं, उल्टा गुरुवार को उपहार मिलेंगे वो अलग। आपने तो घर बैठे बैठे गुरुवार को धनी बना दिया। ओह, इस बात की ईर्ष्या है तुम दोनों को? हाँ, विवाह हमारा होना चाहिए। आप महाराज के मित्र हैं, इतना कार्य करते हैं विजयनगर के लिए। शारदा, जब हमारे विवाह की षष्ठी पूर्ति पूर्ण होगी तो हमारा भी हो जाएगा। वो हम नहीं जानते, तब का तब देखा जाएगा। हमें उपहार अभी चाहिए। अरे, भास्कर के नामकरण पे महाराज ने दिए तो थे इतने सारे उपहार। वो तो पुराने हो गए। तू एक कार्य कर, भास्कर का दूसरा भाई ले आ, उसका नामकरण होगा, फिर महाराज तुझे उन्हें उपहार देंगे। उचित है अम्मा, ये बहुत अच्छा सुझाव है। कोई अच्छा उपाय नहीं है, कदापि ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप इधर उधर की बातें करके विषय मत बदलिए। या तो आप भास्कर का नाम संस्कार दोबारा करवाइए, या फिर गुरुवर का विवाह रुकवाइए। दादा, मैं गुरुवर का विवाह कैसे रुकवाऊं? महाराज स्वयं उनके विवाह का आयोजन कर रहे हैं। गुरुवर का षष्ठी पूर्ति विवाह होकर रहेगा, उन्हें मंडप पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भोजन हो गया? हाँ। तो चलिए हमारे साथ। कहाँ? गुरुवर का विवाह रुकवाने। अरे, ये मेरी बात तो। अरे मेरे घुंगरू जी, आपको ज्ञात होगा कि विष कन्याओं को कैसे तैयार किया जाता है? विष कन्या को अल्प आयु से विष पिलाया जाता है। तत्पश्चात उन पे जितना भी प्रहार करे विष का, उन पे कोई असर नहीं होता, अपितु विष से वो स्वयं भर जाती है। विष कन्या। विष कन्याओं की भांति इन योद्धाओं का निर्माण बाल काल से ही होता है। मानवीय संवेदनाएं जैसे भय, प्रेम, पीड़ा आदि को इनके अंदर से मिटा दिया गया है। ये स्वयं कुछ सोच समझ नहीं सकते, इन्हें आदेश दिया जाता है। इस पुस्तिका में इन्हें नियंत्रित करने के नियम दिए गए हैं। सत्य है, विश्वास नहीं होता। उचित है। बस मत मारिए इतना, हमसे सहा नहीं जाता। दृष्टिगोचरम विध्वंसम विश्राम। विश्वास नहीं होता। चमत्कार है, हथियार है, लो मानव है। ये मेरे जीवन की जमा पूंजी, लीजिए, आप सब रख लीजिए और ये तीनों हथियार मुझे दे दीजिए। ये पुस्तिका जिस किसी के पास होगी, ये योद्धा उसी के संपत्ति होंगे। लाइए, ये लीजिए पुस्तिका। लाइए लाइए। पंडित रामकृष्ण, वो अपमान हमें याद है। समय आ गया है उस अपमान के प्रतिशोध का। अब हम देखते हैं कैसे आप हमारे इन तीन योद्धाओं को वश में करते हैं। हम आ रहे हैं विजयनगर विजय प्राप्त करने, आपका काल बनकर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.